हाय एवरीवन। आज वाराणसी के यूपी बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया 1 आंटू, जिसे आप एकाएकी और आच्छादक बोलते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करिए तो 1 आंटू और जो फंक्शन के इस तरह के 1 आंटू मैनी वन, ये सारा आप पढ़ डालिए, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी। तो इसमें था कि एफ आर से आर पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, इससे परिभाषित है। परिभाषित ये जो वर्ड है आप इससे क्लियर रहेगा। परिभाषित का मतलब हो गया कि वेल डिफाइंड की बातें कर रहे हैं कि इस आर के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इस आर में है, ये कहा जा रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि फंक्शन की बात करें तो ये क्लियर हो कि जब आर से आर पे है मीन्स ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो इस डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इससे इसमें इमेज पा रहा है। ये ऑपरेटर है। जैसे आप है ना कि चक्की में आप गेहूं पिसवा देते हैं, चना पिसवा देते हैं, तो ये ऑपरेटर है। फंक्शन हमेशा ऑपरेटर की तरह काम करता है। अब बोले कि जो 3x है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी परंतु आच्छादक नहीं है। बहु एक मीन्स मेनी वन आच्छादक है, न तो एकाएकी नहीं आच्छादक है। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि एकाएकी और ये सब होता क्या है। एकाएकी का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ये डोमेन एक कोडोमेन, तो इस डोमेन का ये जो एलिमेंट है x1, इसका कोई एक ही इमेज होना चाहिए, इसका भी एक इमेज होना चाहिए। मीन्स यहाँ के जो दो एलिमेंट हैं इनका सिंगल इमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो इस x1 और इस x2 का जो इमेज है वो भी बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें आप लिख रहे हैं कि अगर x1 x2 कैपिटल X के एलिमेंट हो और x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो f ऑफ x1 ये इसका इमेज है, नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 भी होना चाहिए। या अगर दोनों की इमेज बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होना चाहिए। जब दोनों की इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। ये तो है आपका 1 जिसे एकाएकी बोलते हैं देखने का वे। अब इसमें जैसे आर ए फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, यहाँ देखिए तो इस 3x है तो आप इधर का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे इस आर का तो उसका 3 टाइम्स करेगा। तो जब 3 टाइम्स करेगा तो इधर जैसे 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इस तरीके से एलिमेंट। तो करें कि अगर हम इस R के दो अलग एलिमेंट लें x1 नॉट इक्वल टू x2, तो अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, दो एलिमेंट ऐसा लें जैसे 1 ले लें, 5 ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, तो जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 अगर नॉट इक्वल टू x2 है तो 3x1 भी नॉट इक्वल टू 3x2 होगा। और जो 3x1 है जो फंक्शन परिभाषित है, आप देखिए ये जो 3x1 इसे f ऑफ x1 हो जाएगा और 3x2 f ऑफ x2 हो जाएगा। तो जो 3x1 है वो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, इसका मतलब फंक्शन एकाएकी है, मीन्स 1 है। अब हम लोग आंटू की बात करेंगे। जब भी आंटू को आप आच्छादक बोलते हैं तो कोई भी फंक्शन f x से y पे आच्छादक होगा अगर f ऑफ x y के बराबर हो। मीन्स इस यक्स का जो इमेज है पूरे यक्स का वो y के बराबर हो जाए। मीन्स जो कोडोमेन है वो इमेज के बराबर, ये कोडोमेन है, ये इमेज के बराबर हो जाए। और इमेज को आप रेंज कहते हैं, परास। अगर f का परास पूरा का पूरा y हो जाए, अर्थात y में कोई भी अवयव न हो, एलिमेंट जो किसी यक्स का इमेज न हो, मीन्स इस करें कि इस y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जो इधर से जुड़ा ना हो। अगर एक भी एलिमेंट खाली हो गया तो आंटू नहीं रहेगा। तो इसी चीज को देखने के लिए आप देखिएगा कि जब भी ये दिया गया है यहाँ पे हम लोगों को कि R से R पे, तो ये एलिमेंट आप उठा रहे हैं, जैसे ये ले लिया 1/4। तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग ये देख रहे थे कि आंटू देखना था। और यहाँ पर है जो R से R में ही है, ये डोमेन भी R है और इसका कोडोमेन भी R है।
और फंक्शन क्या 3 टाइम्स हो रहा है, जिससे आप एफ एक्स जो यक्स है इसको ये 3 टाइम्स कर रहा है। मीन्स इसमें कुछ भी इनपुट डालेंगे, ये ऑपरेटर समझिए, इसको 3 टाइम्स कर देगा, 3 गुना बड़ा करेगा। तो इससे 1/9 किया तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 1/3 होगा। 2/3 को 2 पे भेज देगा। 1/3 को अब इसमें 1/3 रखेंगे तो 3 इंटू 1/3 तो 1 आ जाएगा। तो जब भी आंटू देखना हो तो आप ये देखा करिए कि जो भी फंक्शन दिया गया, जैसे एफ एक्स 3x दिया गया है, तो इस कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए स्वेच्छा से। आप अपनी स्वेच्छा से एलिमेंट उठाइए, जैसे आप उठाइए कि लेट 3x बराबर y और इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा x इज इक्वल टू y/3 या जो भी आप लिखना चाहें। तो आप देखिए क्या प्रत्येक एलिमेंट, इधर प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें है प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है, ये सॉल्व हो जाएगा। मीन्स हर y के लिए ऐसा x मिल जाएगा कि 3 टाइम्स करेंगे तो वही मिलेगा। मीन्स इसमें ऐसा x मिलेगा कि जिसका 3 टाइम्स कर देंगे तो इधर y आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया कि आप पाएंगे कि 3x बराबर y को जब हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा जो प्रत्येक y के लिए सत्य होगा और वह कैपिटल X में होगा। कैपिटल X हम लोग जो इसको डोमेन कोडोमेन की बात कर रहे थे कि ये डोमेन है X है, ये y है। अब एक नोट छोटा सा था, तो यहाँ पे फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बट एक छोटा सा नोट देखिए कि अगर ये 2 चीज़ में ले सकते हैं, Q से Q पे, R से R पे, तो इसको आप 100% सत्य समझिएगा। Q से Q, R से R, Q से R की बात नहीं हो रही है, R से Q की बात नहीं हो रही है। तो अगर K एक एलिमेंट है, स्केलर नंबर है, Q में हो या R में हो, लेकिन 0 नहीं है, तो अगर Q से Q पे है और K कैपिटल Q का मेंबर है और एफ एक्स बराबर kx, यहाँ देखिए लीनियर है, जिसे आप संरेखी बोलते हैं, x का पावर नहीं है, लीनियर है। तो अगर ये लीनियर होगा मीन्स ऐसा होगा और k नॉन जीरो होगा, तो ये हमेशा 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 ऑन टू ही बनाएगा। ये ऑन टू बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है मीन्स जीरो नहीं है और k को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा q ही मिल जाएगा। आप कोई भी रैशनल नंबर उठाइएगा और उस रैशनल नंबर से पूरे सेट ऑफ रैशनल को मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी आप रैशनल नंबर उठाइएगा जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर उठाइए और उसको इसी में मल्टीप्लाई करिए, पूरा का पूरा q मिल जाएगा। ये तो ये यहाँ पे लिखा है कि आप ये 2 चीज़ें याद कर सकते हैं कि अगर नॉन जीरो k से q को मल्टीप्लाई करेंगे तो q मिलेगा। यहाँ पे q का मेंबर ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो फॉर एवरी लिखा गया है ना, तो इसको आप r स्टार कर सकते हैं या इसको q स्टार। स्टार का मतलब कि इसमें जीरो नहीं रहेगा, तो अब न तो इसमें जीरो है ना इसमें जीरो है, तो ये लिखने की ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी। तो उस समय भी अगर इस r को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा r ही मिलेगा। तो ये क्या करें कि अतः फलन एफ आर से r एफ एक्स बराबर 3x आच्छादक हुआ, तो एकाएकी और आच्छादक ये दोनों हो जाएगा। तो इस केस में आप पाएंगे कि जो इसका ऑप्शन 1 है एकाएकी और आच्छादक, ये सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड में 12th में कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस चैप्टर को आप पढ़ें। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो आप ISM वाराणसी के यूपी बोर्ड 12th मैथ चैनल से जुड़े रहिए और आपको इस पर रोज़ कुछ न कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू।